आज का विषय है देखना है तो खुद को देखो। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि देखना है तो किसको देखो, खुद को देखो। वास्तव में ये बहुत आवश्यक है, स्वयं को ही देखना है। अभी क्या होता है, ज्यादा समय व्यक्ति का जीवन का जो मूल्यवान समय है वो दूसरों को देखने में चला जाता है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। यह देखने में चला जाता है कि ये मेरे से श्रेष्ठ है या मेरे से कमजोर है। किसी भी प्रकार से यह तुलना की जाती है, किसी भी प्रकार से किसी और को देखने के बजाय ये बहुत जरूरी है, देखना है तो खुद को देखो, स्वयं को देखो। जिसने खुद को देख लिया, खुद को जान लिया, खुद को पा लिया, खुद के साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो निश्चित आप समझिए कि वह अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकता है, परम सुख, परम आनंद का अनुभव कर सकता है। यदि उसने खुद को नहीं देखा, केवल बाह्य जगत की ओर देखता रहा, संसार को ही देखता रहा, खुद में भी आवश्यकता है, दो चीजें आती हैं। जैसे ये जीवन प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर और चेतना से मिलकर निर्मित है। यदि दोनों अलग हो जाए तो जीवन का समापन माना जाता है, दोनों मिल जाते हैं तो जीवन का प्रकट होता है। जीवन के लिए जरूरी है प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर और चेतना दोनों का मिलना आवश्यक है। दोनों का अलग होना नहीं, मिलना जरूरी है, जिससे जीवन का जन्म होता है। तो ये वास्तविकता है, इस वास्तविकता को स्वीकार करके चलना होगा। तो अब देखना होगा खुद को आप क्या मानते हैं, ये प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर या चेतना। वास्तव में दोनों से मिलकर जीवन है, लेकिन वास्तव में खुद आप कौन है? आप चेतना है। आपका अस्तित्व सदा अमर है, अजर है, अविनाशी है। चेतना कभी नहीं मरती, कभी जलती नहीं, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है चेतना का, इसी प्रकार से जो शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, इसका भी रूप तो बदल जाता है। एक जन्म में एक रूप मिलता है और उसमें भी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। आप अपने बचपन के चेहरे को देखेंगे, युवावस्था में देखेंगे, प्रौढ़ावस्था में देखेंगे और वृद्धावस्था में देखें तो बदलता रहता है। ये वास्तविकता है। लेकिन एक समय वो आता है जब जीवन का समापन होता है, नए जन्म का उदय होता है। तो आप विचारणीय विषय है कि देखना है तो स्वयं को देखो। किसको? इस शरीर को ही नहीं, केवल इसके अंदर जो आप चेतना है, स्वयं को देखना है कि आप चेतना है और शरीर एक माध्यम है आपको मिला हुआ है, जिसके द्वारा आप कार्य करते हैं। हाथों के द्वारा कार्य करते हैं, पैरों के द्वारा चलते हैं, मुख द्वारा बोलते हैं, भोजन करते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, पैरों के द्वारा मार्ग पर चलते हैं और हाथ के द्वारा कर्म करते हैं। तो ये शरीर की समस्त इंद्रियां आपके लिए कार्य करने के लिए दिमाग के द्वारा विचार करते हैं, भावनाएं करते हैं, निर्णय करते हैं, ये बहुत सारी चीजें, कल्पनाएं करते हैं। तो ये शरीर के बिना आपका अस्तित्व होते हुए भी न के बराबर रहता है, और चेतना के बिना शरीर का अस्तित्व, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। देखना है तो खुद को देखो, पहले अपने जीवन को देखो, फिर स्वयं चेतना को देखो कि आप चेतना हो। ये एहसास रहे कि ये नश्वर नहीं है शरीर, बल्कि इस शरीर के प्रकृति के 5 तत्व भी 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, केवल रूप बदलता है। और चेतना तो सदा अविनाशी है, उसका रूप भी नहीं बदलता है, केवल गुणों में परिवर्तन आता है, स्वभाव में परिवर्तन आता है, लेकिन चेतना के कभी रूप में परिवर्तन नहीं होता है। और जो अविनाशी होने का गुण है उसमें भी परिवर्तन नहीं आता है। 3 ही सत्ताएं पूरे ब्रह्मांड के अंदर सदा शाश्वत है, जो मानी जा रही है। पहला चेतना, दूसरा प्रकृति और तीसरा जीवन दाता। तीनों ही जो ब्रह्मांड का रचता है, तीनों ही सदा शाश्वत है, अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होते। ना ही ब्रह्मांड नष्ट होता है, ब्रह्मांड के अंदर ही ये सृष्टि है, ना ही ये सृष्टि कभी नष्ट होती है, रूप बदलते रहते हैं। और चेतना है, ये विचारणीय विषय है। तीनों के द्वारा इस सृष्टि का खेल चलता है। इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है और सदा स्वयं को देखना है कि क्या आप अपना जीवन अपने सिद्धांतों के अनुसार जी रहे हैं, क्या अपना जीवन अपने गुणों के अनुसार जी रहे हैं,
क्या आप आपके जीवन में प्रेम, भरोसा और सम्मान है? क्या आप संबंधों के बीच में भी सभी के साथ प्रेम, भरोसे और सम्मान से जीते हैं? धन व वस्तुएं जो कुछ भी है उनका सही उपयोग करके जीवन में खुशी का अनुभव करते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा महत्व अपने जीवन को देना है। उसके बाद महत्व जब जीवन है तो संबंध, संबंधों के बिना जीवन चल नहीं सकता। दूसरा महत्व आपको संबंधों को देना है, और तीसरा धन व वस्तुएं जो जीवन के लिए आवश्यक है, संबंधों के लिए आवश्यक है, लेकिन ये जरूरी है कि सबसे पहली प्राथमिकता जीवन को दी जाए, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक है धन व वस्तुएं, संबंध, सब कुछ। और जीवन ना हो तो न धन का कोई मूल्य रह जाता है, न संबंधों का मूल्य रह जाता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा, और देखना है तो खुद को देखे, स्वयं को देखना होगा। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी सोच क्या है, आप किस सोच के तहत अपने जीवन को जीते हैं, आप जीवन के हर पार्ट के लिए किन सिद्धांतों का आपने निर्माण किया है, क्या उन सिद्धांतों के अनुसार आपका जीवन है, सैद्धांतिक जीवन है, केवल भावनात्मक जीवन है, या आपका जीवन केवल दूसरों के प्रभाववश जी रहे हैं। प्रभाववश जीवन रियल जीवन नहीं माना जाएगा। वास्तविक जीवन तो वही है जब आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करके जीवन को जीते हैं, अपनी चेतना को स्वीकार करके आप चैतन्य सत्ता हैं, और जीवन को स्वीकार करके उस अनुसार जीवन जीते। एक श्रेष्ठ अवसर आपके पास है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन मिला हुआ है। आपको सबसे बड़ा अवसर आपका जीवन जो आपको मिला है, जीवन दाता ने दिया, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं है। इस अवसर को चूक नहीं जाना, भूल नहीं जाना। क्यों? कल हो न हो, वह भी आपने सुना, और इसलिए ये जरूरी है कि कल का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन देखना है तो खुद को देखना है। किसको देखे? स्वयं को देखना है कि आपका जीवन कैसा है, और आपको अपने जीवन को किस प्रकार जीना है, संबंधों के साथ किस प्रकार से रहना है, जीवन के हर पार्ट में किस प्रकार से जीना है। यह यदि आप निश्चित कर लेते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, आप अपनी फैमिली लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, नेचुरल लाइफ और सुपर लाइफ को किस प्रकार से आपको जीना है, यह आपको ही निश्चित करना पड़ेगा। जीवन आपका है, किस प्रकार से जीना है ये निर्णय आपका ही कार्य करेगा। किसी और की समझ कार्य नहीं कर सकती है। हाँ, और की समझ आपके लिए प्रभावशाली तभी होगी, आपको फायदेमंद तभी होगी जब आप उसे स्वीकार करके और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जिएंगे। एक श्रेष्ठ अवसर आपके पास है। कौन सा अवसर? जो आपको जीवन मिला है, उस जीवन दाता ने आपको जीवन दिया है, ये स्वीकार करके चले और जीवन को भरपूर रीति से जीना है। यही जीवन का मकसद है, उद्देश्य है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर उद्देश्य में सफल रहें। आज का विषय ही है, देखना है तो खुद को देखो। आप स्वयं को देख करके और अपने जीवन को देख करके, अपने संबंधों को देख करके आप अपने जीवन को खुशियों भरा जीवन जी सकते, आनंद भरा जी सकते, प्रेम भरा जी सकते। आप ही कहेंगे हमारे से बेहतर किसी का जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन ही सबसे ज्यादा मूल्यवान है। आप अपने जीवन को खुशी, प्रेम, सुख, आनंद और स्वतंत्रता के साथ जिए, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।